नमस्ते, मेरा नाम है हिरनेंद्र पटेल और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे और जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। दुनिया बड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए जो भी करो सही करो। तो जैसे आज के टाइटल पढ़कर आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि मैं अपने आप को ट्रैवल यूट्यूबर कहता तो हूँ। मतलब यूट्यूबर क्या होता है, यूट्यूबर होता है। और सच्ची में मैं ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करता तो हूँ, मतलब अपनी उम्र के औसत लोगों के हिसाब से। मैंने एक बार काउंट करके देखा तो औसतन सन 2016 से मैंने ट्रैवल शुरू किया, ऊपर से इंडिया से शुरुआत की। और तत्पश्चात अभी हम जैसे कोरोना भी ख़त्म हुआ तो हर साल लगभग हम 8 देशों में विजिट करते ही हैं। पिछले साल मैंने 6 विदेश ट्रिप कंप्लीट किया और इस साल अभी 7 बार, ये 7वीं बार का विदेश ट्रिप है। तो अभी तक मैंने स्विट्ज़रलैंड, उज़्बेकिस्तान, तुर्की और उसके अलावा चेक रिपब्लिक, पोर्तुगल, स्पेन, मेरे को याद भी नहीं है कि कितने देशों का मैंने ट्रैवल वीडियो डाला है। अब लोग मेरे चैनल पर देखो। लेकिन अभी तक अगर आप इंडियन यूट्यूबर के ट्रैवल वीलॉग को देखते हो और फिर मेरे ट्रैवल वीलॉग को देखते हो तो वैसे दोनों में मुख्य रूप से एक अंतर महसूस हुआ होगा कि मेरे वीडियो में ना एक चीज़ की कमी है। क्या है? हाँ, लड़की की कमी है। तो आज के इस वीडियो में जैसे टाइटल में लिखा है कि मैं इस बात पर बताने वाला हूँ कि मैं अपने वीडियो में लड़की को क्यों नहीं लाता। तो आओ यार, जानने के लिए शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो देखो, सबसे पहले मेरे वीडियो में लड़की के ना आने के कारण को समझने के लिए आपको मेरे स्कूल लाइफ में वापस जाना होगा। देखो, आजकल कोरिया के लोग काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हो चुके हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो मतलब के ड्रामा को एक साइड में रखो, के पॉप को एक साइड में रखो, लेकिन पहले से लेकर कोरिया काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी रह चुकी है सही में। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मिडिल स्कूल में कपल्स नहीं बनते थे, ऑफकोर्स बनते थे। लेकिन वो तो देखा जाए कि इंडिया के स्कूल में भी कपल्स को देख सकते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। और जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तब हमारे देश में ना, मतलब हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में यूट्यूब नाम की चीज़ भी इतनी पॉपुलर नहीं थी जितने आज के टाइम पर है। तो जैसे मैं जब यूट्यूब पर जब मैं यूरोप में जाकर लोगों से बात करता हूँ, खास करके फ्रांस, स्पेन, इटली जैसे देशों में, वहाँ के युवाओं से, वहाँ के लोगों से मिलकर बात करता हूँ, तो वहाँ के लोग 15-16 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कोरिया के सोसाइटी को भी ना थोड़ा ओपन माइंडेड बनना चाहिए, ताकि अभी तो वैसे बच्चे वैसे भी पैदा नहीं हो रहे, उसे शायद वो कुछ और भी गुंजाइशें पड़ सकती है। हाँ, लेकिन एक तो मैं कोरियन जैसे बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी में अपना स्कूल टाइम बिता चुका हूँ। और उसके बाद मिडिल स्कूल ख़त्म करने के बाद मैं हाई स्कूल में आ गया। वैसे हाई स्कूल में मेरे अलॉटमेंट एक ऐसे अनोखी क्लास में हुआ जिसमें सिर्फ 5 लड़के थे और 27 लड़कियां थी। लेकिन आपको पता है ना कि जैसे मेरा शुरू से लेकर पढ़ाई से हमेशा रिश्ता तो दूर दूर तक नहीं ही रहा है। तो ज़्यादातर क्या होता है ना कि मैं ये नहीं कह रहा है कि लड़के पढ़ने में कम अच्छे हैं, ऑफ कोर्स लड़के भी पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन कोरिया में ज़्यादातर माहौल को देखा जाए तो क्लास में ना ज़्यादातर लड़के कुछ उतपटंग सी चीज़ें करते हुए नजर आते हैं और ज़्यादातर लड़कियां पढ़ाई करते हुए नजर आती हैं। तो इसका मतलब यह था कि लड़कियां ज़्यादातर अपना टाइम पढ़ाई करने में व्यतीत करती थी और मैं ज़्यादातर अपना टाइम सोने में और यूपी सरकार की ओर से जारी हुए दस्तावेजों को पढ़ने में व्यतीत करता था, जो कि आज मेरी हिंदी की स्किल का एक मुख्य भूमिका निभा रही है। तो ऐसे टाइम पे ना लड़की से साधारण रूप से बातचीत होने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। एक तो उनको पढ़ाई करने से फुर्सत नहीं होती और दूसरी तरफ मुझे स्कूल में अपने डेस्क पर अपने चेहरा नीचे करके सोने से कोई गुंजाइश नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हाई स्कूल के 3 साल तक मैंने किसी भी लड़की से कोई ढंग की बातचीत नहीं की, सही में नहीं की। मैं ये बात को कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको पता है कि हाई स्कूल ख़त्म होने के तुरंत बाद बाकी लोग यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी जाने के बजाय सीधे ही इंडिया चला गया। हाँ, इंडिया में जाकर मैंने वो हिंदी में थोड़ी बहुत वहाँ की लड़कियों से ढंग की बातचीत तो की, लेकिन जैसे हर बंदे की पर्सनैलिटी थी जिसको हम स्वभाव के नाम से जानते हैं। स्वभाव नाम की जो चीज़ होती है ना, मैं पहले से लेकर अभी तक बहुत ही ज़्यादा अंतर्मुखी रहा हूँ। इसको अंग्रेज़ी में शायद नहीं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मतलब मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी है नहीं। मतलब इंट्रोवर्ट कहते हैं या आउट्रोवर्ट कहते हैं, मतलब दोनों में से कुछ तो कहते होंगे, लेकिन बाहर मुखी होते हैं, कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं। मैं शुरू से लेकर अभी तक बहुत ही एकदम हार्ड कोर वाला अंतर्मुखी रहा हूँ। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले
जब से मैं 19 साल का हुआ ना, अभी तक पिछले 5 साल से मैं अकेले ही रह रहा हूँ। आप लोगों को मेरे व्लॉग में देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि मैं ना ही परिवार के साथ रहता हूँ, ना ही मेरे ज़्यादा दोस्त हैं, और जाहिर सी बात है कि लड़की का दूर दूर तक तो कोई नामो निशान ही नहीं है। हाँ, वैसे बात तुर्की में थोड़ी बहुत अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी इसका एक रीज़न यह है कि अभी तक अपने जीवन के मतलब अपने जीवन काल में मैंने ये बात सीखी ही नहीं कि मैं लड़का होने के नाते लड़की के एक अनजान लड़की के पास जाकर कैसे बात की जाए। मैंने इंडियन लोगों की एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि उनमें ना कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ें बहुत ज़्यादा है, जिसको हिंदी में आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मविश्वास उनके अंदर इतना कूद कूद के भरा हुआ है कि वो लोग जब बाहर जाते हैं ना, मेरा मतलब इंडिया के बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ की लड़की से बात करने में वो लोग बिल्कुल भी नहीं झिझकते। तो जाहिर सी बात है उससे थोड़ा बहुत व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं, मतलब इस बात पे थोड़ा बहुत विवाद भी है, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि वीडियो में लड़की को लाने से आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते कि आपके वीडियो में जो नॉर्मल व्यू आते थे उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने भी कोशिश की, चलो ठीक है, अनजान लड़की से एक बार बात करना शुरू करते हैं। नहीं हुआ भाई, सही में मेरे पर्सनालिटी इस बात की इजाज़त ही नहीं देती कि मैं जिस इंसान को जानता ही नहीं हूँ उसके पास जाकर ऐसे ही बात करो। किससे बात शुरू करो मेरे को ये भी समझ में नहीं आता सही में। मतलब लड़की तो छोड़ो, कोई अनजान लड़का भी बैठा हो और उसके पास जाकर मैं बात शुरू करूं, मेरा पर्सनालिटी इस बात के सख्त खिलाफ है भाई। मैं चाहते हुए भी नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं करके देखी है, कोशिश की है भाई, कोशिश की है। तुर्की में कोशिश की है, इंडिया में तो नहीं ही की है भाई। मतलब अब भी जाके मैंने थोड़ा बहुत अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाने की कोशिश की है, तब भी जाके मैंने एटलीस्ट तुर्की में तो कोशिश की। लेकिन जब मैं इंडिया में रहता था ना, तो मैं हार्ड कोर वाला अंतर्मुखी था सही में। ये तो अच्छी बात है कि इंडिया के लोग बाहरमुखी हैं, तो वो लोग मेरे के पास आके बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं उनसे अच्छे से बात कर लेता था। अगर कोई बाहर का बंदा मेरे पास आकर मेरे से बात करने की कोशिश करे तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पहले से कुत्तों से नफरत थी, लेकिन मुझे इंसानों से हमेशा से प्यार है, अभी भी है। मुझे इंसान अच्छे लगते हैं, कुत्ते नहीं। लेकिन होता क्या है ना कि अगर कोई मेरे पास आकर बात करे तो मैं मना नहीं करता, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इवन मेरी जो तीसरी गर्लफ्रेंड थी, मुझे वो भी मिली इसलिए क्योंकि थाईलैंड के हॉस्टल में उसने मेरे पास आके बात की, वरना मेरी पर्सनैलिटी इस बात की इजाज़त ही नहीं देती कि मैं किसी अनजान बंदे के पास जाऊं, बात करूं, हाय हेलो, और बात करूं भी क्या बात करो यार। हाय, बाई सेल्फ जुनक ली बी फ्रॉम साउथ कोरिया, बी ट्रेवल अलोन, सो विल यू ज्वाइन विथ मी। मतलब ऐसी अंग्रेजी सुन के जो मेरे से बात करते हैं आ भी रहा, वो भी भाग जाए शायद। हाँ, वैसे बात अंग्रेजी की नहीं, बात मेरी पर्सनैलिटी की है, बात मेरे स्वभाव की है, बात मेरी फितरत की है। जैसे सब लोगों की फितरत ऐसी होती है ना, कि कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो अनजान लोगों के पास जाकर बात ही नहीं कर सकते। मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं हार्डकोर उसी तरह का इंसान हूँ कि मैं जिस इंसान को जानता नहीं हूँ ना, उसके पास जाना तो दूर की बात है भाई, बात करना तो दूर की बात है, उसके पास जाने से भी मैं ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाता हूँ। जिसकी वजह से मैं किसी भी नए देश में जाता हूँ ना, तो वहाँ के भाई अनजान आदमी से बात करने से मेरे को हिचकिचाहट होती है। तो वहाँ के अनजान लड़की से बात करूँ सिर्फ व्यूज़ के लिए, ना भाई ना, मेरी फितरत इस बात की इजाज़त ही नहीं देती। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि थाईलैंड में या फिर तुर्की में अनजान लड़कियां आकर मेरे से बात करती है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनसे बात कर भी लेता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं अपनी फितरत को एनालाइज करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि मानता हूँ कि मेरे वीडियो पर लड़की को लाने से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं, मेरा मरा हुआ चैनल वापस ज़िंदा हो सकता है, लेकिन मेरी फितरत इस बात की इजाज़त ही नहीं देती भाई। सही में यही वजह है कि आप लोगों के रिक्वेस्ट के बाद भी, हाँ, मेरा भी मन है भाई, लड़की से बात करना किस लड़के को पसंद नहीं होता, पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। बस ये बात अलग है कि मेरी फितरत के कारण मैं वो कदम बिल्कुल उठा ही नहीं सकता, ये अलग बात है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई चीज़ सीखने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊँगा और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक क्या करो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।